यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता है, तुझसा नहीं कोई। तू है हमारा बादशाह। सब गाएं अपने हाथों को हिला के स्वर की ओर ऊंचे आवाज के साथ बोले हर एक साथ। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता है, तुझसा नहीं कोई। तू है हमारा बादशाह। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। करुणा का तू सागर, महिमा का तू है राजा। करुणा का तू सागर, महिमा का तू है राजा। सांसों में समा कर मेरे दिल में यीशु आजा। सांसों में समा कर मेरे दिल में यीशु आजा। करते हैं अर्पण तुझे ये जिस्म और रूह जा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा। सब बोले यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा। उठा के हाथों को सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता है, तुझसा नहीं कोई। तू है हमारा बादशाह। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा। सब बोले निर्बल का तू बल है, संकट में तू सहारा। निर्बल का तू बल है, संकट में तू सहारा। शांति हमें देता सब कुछ है तू हमारा। शांति हमें देता सब कुछ है तू हमारा। तेरे खून से हमको मिली मुक्ति मसीहा महान। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी,
हाथों को उठाओ, खुदा से कहो, पिता मुझे आत्मा के प्रति सेंसिटिव बना और मैं पवित्र आत्मा की बात को जल्द सुनूं, उसको सुनने में मैं जरा भी देरी ना करूं, मैं पवित्र आत्मा की बात को सुना करूं और उसे माना करूं। मैं अपने मन में ढीठ ना हो। अपने हाथों को उठाकर ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की आत्मा के प्रति आप सेंसिटिव रहें, उसकी आत्मा के प्रति आप खुले रहें। हमेशा वायदा करेंगे परमेश्वर के साथ और उसकी हेल्प मांगेंगे, सहायता मांगेंगे। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, अपने लिए, अपने हृदय को खुला रखने के लिए, आपके लिए अपने हृदय को खुला रखने के लिए अपने हाथों को उठाकर ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे। तू बल संकट में तू सहारा, मेरे बल का तू बल। अपने हाथों को उठाकर पवित्र आत्मा मैं तेरे प्रति सेंसिटिव रहूं। हर एक जन ऑनलाइन ब्रांचेस, आप जो यहाँ मौजूद हैं, ओवरफ्लोज, जूम, सब लोग अपने हाथों को उठा के कहेंगे परमेश्वर मुझे अपनी स्पिरिट के प्रति सेंसिटिव कर, तेरी बात को मैं जल्द सुनूं, तेरे इशारों को समझूं, तेरी बातों को समझूं, पवित्र आत्मा की बात को मैं सुन सकूं। मेरे कानों को खोल, मेरी आईज को ओपन कर, मेरी स्पिरिट को खोल खुदाबंद। ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करें, गैर भाषा में प्रार्थना करें, ऊंची आवाज में प्रार्थना करें। मेरे बल का तू बल है, संकट में तू सहारा, शांति हमें देता, सब कुछ है तू हमारा, तेरे खून से हमको मिले मुक्ति मसीहा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। खुदा से बात करो। यही प्रार्थना है जो आपके जिंदगी में डिलीवरेंस को लेके आएगा, हीलिंग को लेके आएगा, छुटकारे को लेके आएगा। कि आप पवित्र आत्मा से कहें कि आप उसके लिए सेंसिटिव होंगे, आप जल्द उसकी बात को सुना करेंगे। धीमी से धीमी वॉइस भी, उसकी आवाज भी जो आपके हृदय में वो देता है, आप उसके प्रति ढीठ नहीं होंगे और उसको सुनेंगे और उसको मानेंगे। परमेश्वर से ग्रेस को मांगे अपने हाथों को उठा के कि वो आपको अनुग्रह दे कि आप उसकी आवाज को सुनकर उसे फॉलो कर सके। ऊंची आवाज में इस प्रार्थना को जो कर रहा है, जो मांग रहा है ग्रेस को, ये छुटकारे की प्रेयर है, एक्चुअल में ये डिलीवरेंस की प्रेयर है। ये प्रार्थना है अगर आपको आगे बढ़ना है तो, ये प्रार्थना है अगर आपको नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाना है, आपको छुटकारा पाना है तो, शांति पानी है तो, डिप्रेशन से उस आजादी को पाना है जो आप सोचते हैं। अपने हाथों को उठा के पवित्र आत्मा मुझे सेंसिटिव बना, अपनी बातों के लिए मेरे हृदय को ओपन कर, मैं उसे मानूं, समझूं और उस पर चलूं। मैं ढीठ ना हूं। जो धीमी सी आवाज तेरी मेरे हृदय में आए उसके प्रति थी, ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठा। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता है, तुझसा नहीं कोई, तू है हमारा बादशाह। तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। करुणा का तू सागर, महिमा का तू है राजा, सांसों में समा कर मेरे दिल में यीशु। अपने हाथों को उठाओ। आसपास सब लोग अपनी आंखों को बंद कर लो इस समय, और जैसे आप वर्शिप करेंगे परमेश्वर की स्पिरिट आपको अपने साथ एक करेगी, वन करेगी।
जो दूरी है वो मिटेगी परमेश्वर के साथ। करुणा का तू सागर, महिमा का तू है राजा, सांसों में समाकर मेरे दिल में यीशु आजा। करते हैं अर्पण तुझे ये जिस्म और रूह जा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। फिर से कहो, पवित्र आत्मा मैं तेरे प्रति सेंसिटिव रहूं, तेरे प्रति सेंसिटिव रहूं। मेरी आंखें खुली रहें, मेरे कान तेरे लिए खुले रहें। जो भी आवाज मेरे हृदय में परमेश्वर की ओर से आए, मैं उसे इग्नोर ना करूंगा, मैं उसे इग्नोर ना करूंगी। आप जानते हैं पवित्र आत्मा सिर्फ बड़ी बड़ी ही बातें नहीं करता। जिस तरह आप अपने बच्चों के लिए छोटी छोटी चीजों में भी कंसर्न होते हैं, अगर आप पवित्र आत्मा को कहेंगे कि वो आपके रोज की जिंदगी में आपको गाइड करे, हो सकता है आप कुछ खा रहे हो और पवित्र आत्मा बोले कि ये मत खा। आप टीवी के सामने बैठे और पवित्र आत्मा आपको बोले कि ये मत देख। आप कहीं सुबह जा रहे हो और पवित्र आत्मा आपको बोले यहां मत जा, वहां जा। और ये आवाज बहुत प्रेशर वाली नहीं होती है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर जो जेंटल परमेश्वर है, वो फोर्स वाला परमेश्वर नहीं है, वो जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं है। और जब आप सेंसिटिव होते हैं, जब आप खुले होते हैं, आपकी स्पिरिट परमेश्वर के साथ एक होती है, और पवित्र आत्मा जब आपसे बात करता है आप उसको इग्नोर नहीं करते, तभी आपकी तरक्की होती है। अदरवाइज आप उस सेम पोजीशन पे स्टक हो जाते हैं। सालों साल आप एक ही पोजीशन पे रह सकते हैं। आत्मिक रीति से सालों साल आप बच्चे रह सकते हैं। अपने हाथों को उठाओ और खुदा से कहो कि मैं आत्मिक बच्चा ना बना रहूं, और जब तुम मुझसे बात करे मैं उसी वक्त उसे फॉलो करूं। निर्बल का तू बल है, संकट में तू सहारा। शांति हमें देता सब कुछ है तू हमारा। तेरे खून से हमको मिले मुक्ति मसीहा महान। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। हाथों को उठा के कहो, प्रभु मैं तेरी स्पिरिट के प्रति सेंसिटिव रहूं। जब आप ये सीख लेंगे, ये एक प्रैक्टिस है। ये आप जब सीख लेंगे, जब आप कंट्रोल आप पर होगा, जब आप समझ जाएंगे कि आपको जो आपके अंदर की वॉइस है, जो इनर मैन की आवाज है, जो आपके अंदर वाले व्यक्तित्व की आवाज है, जो पवित्र आत्मा आपको आवाज देता है अंदर से, जब आप उसको फॉलो करना सीख जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे। और ये वो चीज है जो 99% बिलीवर्स बहुत बार इग्नोर करते हैं। जो अंदर परमेश्वर की आवाज है उसे वो इग्नोर करते हैं, और इसीलिए वो अपनी लाइफ में एक लेवल पर स्टक कर जाते हैं और उन्हें नेक्स्ट ग्रोथ नहीं मिल पाती।
आपको पवित्र आत्मा से बात करनी होगी कि पिता, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप कर वायदा करता हूं कि जो कुछ आप कहेंगे मैं उसे मानूंगा, मैं उसे मानूंगी। वो धीमी सी आवाज, उसे मैं फॉलो करूंगा। और याद रखो, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं और आप पवित्र आत्मा के साथ, आप परमेश्वर के साथ अच्छे संबंधों में नहीं हैं, तो कई बार शैतान भी आपको गाइड कर जाता है। इसलिए मेक श्योर कि आप बाइबल पढ़ रहे हो और आप तौबा में हो कि पवित्र आत्मा ही आपसे बात कर रहा हो। और जब वो बात करेगा तो वो वचन के साथ मिलता हुआ होगा। पवित्र आत्मा कभी भी वचन के खिलाफ या उलट बात नहीं करता। अगर वचन कहता है अपने माता और पिता की आज्ञा को मान और उनकी इज्जत कर, तो पवित्र आत्मा उनकी बेइज्जती करने के लिए या उनकी डांट लगाने के लिए आपको कभी प्रेरित नहीं करेगा। वो शैतान होगा या आपका अपना स्पिरिट होगा। तो पवित्र आत्मा आपसे कभी भी वचन के खिलाफ जाने के लिए नहीं बोलेगा। ये उसकी निशानी है कि पवित्र आत्मा खुद वचन है। वो वचन जो उसने खुद लिखा है, वो वचन जो यीशु नाम से बड़ा है, वो वचन जिससे परमेश्वर हटता नहीं, वो वचन जो मुझे और आपको आजाद करता है। पवित्र आत्मा कभी भी वचन के खिलाफ बात या गाइड आपको नहीं करेगा। अगर वो वचन के खिलाफ आपको गाइड कर रहा है तो वो पवित्र आत्मा नहीं, वो दुष्ट आत्मा है या आपका अपना माइंड है। अपने हाथों को उठाकर खुदा बाप से कहो, आज से मैं पवित्र आत्मा की उस धीमी आवाज को सुन सकूं। अपने कानों पे हाथ रख के अपने कानों को अभिषेक करो कि पिता, मेरे कानों को अनॉइंट कर कि मैं पवित्र आत्मा की उस आवाज को सुन सकूं। क्योंकि पवित्र आत्मा सबको बोलता है, वो सबसे बात करता है। अगर आप क्रिश्चियन हैं, बैप्टाइज हैं, वो आपसे बात करता है, लेकिन हम उसको ओवर रूल करते हैं। और जब ओवर रूल करते हैं हम फंसते हैं, फिर बंधनों में फंसते हैं, फिर हम दुखी होते हैं, फिर हम निराश होते हैं, क्योंकि हमने उसकी आवाज को नहीं सुना और हमने अपनी शरीर की आवाज को सुना है। और जीसस ने कहा है कि तुम अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो मर जाओगे। वो मरना शारीरिक नहीं है, वो मरना आत्मिक है, वो मरना बाकी चीजों में है, वो मरना तरक्की में है, वो मरना ग्रोथ में है। अगर तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे, क्योंकि वो जीवन फिर तुम्हारे हर तरफ कार्य करेगा। जब ग्रोथ तुम्हारी जिंदगी में आएगी, तुम्हारी फैमिली का बिहेव भी तुम्हारे साथ चेंज हो जाता है। जब वो ब्लेसिंग तुम्हारी लाइफ में आती है, लोगों को देखने का नजरिया तुम्हारी जिंदगी का बदल जाता है। तो वो बहुत जरूरी है कि आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुने और उसकी आवाज को समझ सकें और परमेश्वर की महिमा को कर सकें। अपने हाथों को उठाकर अपने कानों पे रखो और कहो, पिता, मैं तेरी आवाज को सुनूं, उस धीमी आवाज को कभी मिस ना करूं, कभी मिस ना करूं। एक बड़े पास्टर को परमेश्वर हीलिंग मिनिस्ट्री में लेके जाने से पहले परमेश्वर ने उससे बात की, मेरे बेटे अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दे। और ये बहुत धीमी आवाज थी उसके लिए। आज वो 70 साल का व्यक्ति होगा, 75 साल का व्यक्ति होगा, लेकिन उसने उस आवाज को जब सुना तो परमेश्वर ने उसे फिर पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया। अगर आप धीमी आवाज को इग्नोर करेंगे और परमेश्वर को उसका आप कोई बहाना देंगे, तो परमेश्वर कभी भी आपको उस लेवल पर नहीं ले जा पाएगा जो आपके लिए बना है। और उसी लेवल पर जाकर ही सब चीजें जो आपके लिए बनाई गई हैं, जो परफेक्ट वर्ल्ड है, जो अब दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता लोगों के हिसाब से, आप उसे पा सकते हैं। लेकिन आपको परमेश्वर की बात सुनकर हर कदम पर आगे बढ़ना होगा। जरूरी है कि आप माफ करें लोगों को, अपने हृदय को खाली करें, अपने हृदय को बिल्कुल एम्प्टी करके, अपने हृदय को साफ करके परमेश्वर के सामने जाएं, ताकि पवित्र आत्मा की आवाज आपसे इग्नोर ना हो जाए, वो धीमी ना पड़ जाए, मध्यम ना पड़ जाए। ऐसा ना हो कि दुख, ऐसा ना हो कि अगर आप बहुत दुखी रहते हैं अपनी बीमारी से या अपने गरीबी से, तो भी आप पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन पाते हैं। बहुत ज्यादा दुखी रहने वाले लोग वो भी नहीं सुन पाते, क्योंकि उनका दुख इतना हावी होता है। आपको वचन पढ़ना होता है ताकि परमेश्वर की आवाज आपको सुन सके। जो बहुत ज्यादा निराशा में है, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, जो माफ नहीं कर सकते लोगों को, विरोधियों को, जिन्होंने कुछ बोला, जिन्होंने कुछ किया आपके खिलाफ, वो भी पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन पाते हैं।
ये सबसे इंपॉर्टेंट आज का परमेश्वर का मैसेज है कि आप उसकी आवाज को सुन सके। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथ को अपनी छाती पे रखो, एक हाथ को अपने सिर पे रखो और कहो, पिता मैं आज से तेरा हूं, मैं तेरी हूं खुदावन, तेरी बात को सुनने के लिए तैयार हूं। ऊंची आवाज में मांगो खुदा बाप से। करुणा का तू सागर, महिमा का तू है राजा, करुणा का तू सागर, महिमा का तू है राजा, सांसों में समा कर मेरे दिल में यीशु आजा। हाथों को उठा के खुदावन मैं तेरी बात को सुन सकूं। अगर पास्टर होके आप उसकी बात नहीं सुनेंगे, आप बहुत स्ट्रगल करेंगे। बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ होती है पास्टर्स की, क्योंकि उनको ज्यादा जरूरी है कि वो होली स्पिरिट की उस मध्यम आवाज को सुन सके। होली स्पिरिट की मध्यम आवाज को सुनने वाले पास्टर्स वो कलीसिया के विश्वासियों के लिए लड़ते नहीं हैं कि वो दूसरी चर्च में चला गया। वो पवित्र आत्मा की बात को समझने की कोशिश करते हैं और आवाज को सुनते हैं, इसलिए वो अलग होते हैं। अपने हाथों को उठा के खुदा से कहो, आज मैं तेरी आवाज को सुन सकूं, मेरी प्रोग्रामिंग चेंज कर दे खुदावन, और हर डेविल को जो इस प्रोग्रामिंग के खिलाफ है, तेरे नाम में आज मेरी जिंदगी को छोड़ के जाए। अपने हाथों को उठाकर खुदा बाप से प्रार्थना करो। करुणा का तू सागर, महिमा का तू है राजा, सांसों में समा कर मेरे दिल में यीशु आजा। करते अर्पण तुझे ये जिस्म और दूजा। हाथों को उठाओ पिता, आज की यह सभा, आज का दिन इनके लिए आशीषित ठहरे। तेरी आवाज को ये सुन सकें, यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं।